हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फैक्ट एक्सा के एक नए वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 के पैसे के बारे में। बहुत सारे बच्चों का अभी तक स्कॉलरशिप का पैसा नहीं आया है। बहुत सारे बच्चे परेशान है, लगातार व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर रहे हैं कि सर मेरा पैसा नहीं आया है, सर मेरा पैसा कम आया है। तो सभी बच्चों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को बताया गया है, पहले ही मैं आपको बता दूं कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने तक लगातार आप सभी स्टूडेंट्स का पैसा वगैरह भेजा जाएगा। आज का पैसा यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, 3225 रुपये इज क्रेडिट टू योर अकाउंट। इतना 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 ऑन 25/3/2025 और लगभग लगभग देखिए 12:58 पे इनका पैसा क्रेडिट हुआ है बैंक में। और यहाँ पे देखिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी के द्वारा डेट वगैरह भी दिख रहा होगा 25/3/2025 डेट में। आज के डेट में बात करें तो बहुत सारे बच्चों को स्कॉलरशिप का पैसा आया है। यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 12,760 रुपया। ये कह लीजिए कि पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट से एपीबीसीआर आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम के द्वारा। फिर यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा डियर कस्टमर डीबीटी गवर्नमेंट पेमेंट ऑफ आरएस 6,570 क्रेडिट टू योर अकाउंट। इतना 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 25/3/2025 क्रेडिट में कल के डेट में पैसा आया था। मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया था। यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा डियर कस्टमर डीबीटी गवर्नमेंट पेमेंट ऑफ आरएस 6,000 क्रेडिट टू योर अकाउंट नंबर। इतना 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 यहाँ पे दिख रहा होगा 25/3/2025 डेट में। और लगभग लगभग देखिए टाइम की बात करें वही 12 बजे 1 बजे बहुत सारे बच्चों का आज के डेट में भी पैसा आया। आप सभी बच्चों का मैसेज दिखाना तो कल पॉसिबल नहीं है। कल के डेट में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया था 22 तारीख के डेट में, तो आपको मालूम होगा 23 तारीख के डेट में आपका पैसा वगैरह नहीं आया था, 24 के डेट में आया था, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया था। 25 के डेट में आज आपका पैसा आ ही रहा है। अब किन बच्चों का पैसा वगैरह आ रहा है ये थोड़ा सा समझ लीजिए। बहुत सारे बच्चों का अभी तक पैसा वगैरह नहीं आया है। बहुत सारे बच्चे करिए कि कंफ्यूजन में है, लगातार व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं कि सर मेरा पैसा नहीं आया है। तो जिनका स्कॉलरशिप का, पहले तो आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म वेरीफाइड होना चाहिए, वो वेरीफाइड होगा। और आपको कैसे पता करना है, तो अभी आप फिलहाल में जाएंगे तो जो स्कॉलरशिप का करंट स्टेटस होता है, जहां पे आपका वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी दिखाता है, वहां पे आपका अमाउंट वगैरह शो होने लगेगा। ठीक है, होने लगा है। कुछ बच्चों का नहीं शो हो रहा है, वो एक दो दिन में अपडेट हो जाएगा, आपका भी वहां पे दिखाने लगेगा और आपका पैसा चला आएगा। जैसे मान लीजिए कि आपका पहले पीएफएमएस पे अपडेट होता है, पीएफएमएस पे सारी चीज आपकी व्यवस्थित है, आपका वहां पे वैलिडेशन वगैरह कंप्लीट हो गया था, अप्रूव्ड बाय एजेंसी हो गया था। अगर पेंडिंग में था तो वो भी आपका अप्रूवल हो रहा है। 31 मार्च तक, मोटा मोटी सीधे कहने का मतलब है 31 मार्च वित्तीय वर्ष समाप्त होने तक आप सभी स्टूडेंट्स का जो पैसा वगैरह है वो लगातार भेजा जाएगा। पर डे, डेली बाय डेली आप सभी स्टूडेंट्स का पैसा भेजा जाएगा। एक साथ सभी बच्चों का पैसा भेजा जाना पॉसिबल नहीं होता है, तो जैसे जैसे व्यवस्था वहां पे बनती है बच्चों का पैसा वगैरह भेजा जाता है। बस आपका जो फॉर्म है वेरीफाइड होना चाहिए, स्कॉलरशिप का फॉर्म जो वेरीफाइड होता है वो वेरीफाइड होना चाहिए। और पीएफएमएस पे अगर आपका डेटा वगैरह अपडेट हो गया होगा, आपका वहां पे पेमेंट वगैरह लग गया होगा, अगर नहीं भी लगा होगा, चेक नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन ऑनलाइन तरीके से विभाग स्तर से लग गया होगा, तो आपका डायरेक्टली पैसा भेजा जा सकता है। मैंने आपको बताया था कि आप चाहें तो कंप्लेन भी कर सकते हैं, 1076 पे कॉल करके आप कंप्लेन कर सकते हैं कि आपका पैसा क्यों नहीं आया है। वहां से कुछ फीडबैक वगैरह प्राप्त हो सकता है आपको। इसके अलावा जन सुनवाई पोर्टल पे जाकर के आप अपना कहिए कि कंप्लेन वगैरह दर्ज करा सकते हैं कि मेरा पैसा क्यों नहीं आ रहा है, तो वहां से भी आपको फीडबैक देखने को मिल जाएगा। अभी आप चाहें तो 31 तक वेट कर सकते हैं, उसके बाद कंप्लेन कर सकते हैं, या फिर अभी जाकर के आप कंप्लेन कर सकते हैं, वहां से आपको कुछ फीडबैक मिल जाएगा। वहां से भी यही बताया जाएगा कि हाँ वित्तीय वर्ष समाप्त होने तक अर्थात मार्च के लास्ट तक आपका पैसा वगैरह भेजा जा रहा है। अगर कहिए कि आपके कैटेगरी के फंड में पैसा बचा रहता है तो आपके स्कॉलरशिप का पैसा आपको मार्च के लास्ट तक देखने को मिल जाएगा। ये भी हो सकता है कि फिर से अगर वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाता है तो उसके बाद से भी आपका फंड वगैरह व्यवस्थित किया जाए, बजट वगैरह को फिर से तैयार किया जाए, फिर से आपका पैसा भेजा जाए। जैसे कि पिछली बार आपने देखा होगा, मैंने आपको लाइव वीडियो भी प्रोवाइड किया था, आपको बताया था और मैसेज वगैरह भी दिखाया था कि पिछली बार कब कब आपका पैसा आया है। तो ये भी हो सकता है। तो ये तो आगे की चीज है, अभी आपको 31 मार्च 2025 तक आपको वेट करना है। कुछ बच्चों का ट्रांजेक्शन वगैरह फेल्ड हो जा रहा है एनपीसीआई के चलते, तो इसकी जांच आपको जरूर कर लेनी है। और मान लीजिए कि आपके पास 2 बैंक अकाउंट है, 3 बैंक अकाउंट है, तो आप सब में चेक कर लेंगे, किसी में आपका पैसा डायरेक्टली भेजा जा सकता है। कभी कभी एनपीसीआई किसी में हट जाता है, दूसरे में एक्टिव रहता है, तो उसमें आपका पैसा चला जाता है। जिन बच्चों का सेकंड इंस्टॉलमेंट आना है, आपको मालूम है कि सेकंड इंस्टॉलमेंट का भी पैसा आपका आ रहा है, खास करके जो एससी एसटी वर्ग के छात्र छात्राएं हो गए, उनका स्टेट शेयर और सेंट्रल शेयर जो 2 पैसा होता है, तो एक शेयर पहले भेजा जाता है, दूसरा शेयर बाद में भेजा जाता है। तो इन सभी बच्चों का भी पैसा आ रहा है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 31 मार्च तक ऑलमोस्ट आप सभी स्टूडेंट्स का पैसा वगैरह, अगर आपके फंड में कहिए कि पैसा वगैरह बचा रहता है, अभी वर्तमान की बात करें तो बहुत सारे बच्चों का आपने परसों के डेट में भी देखा, कहिए कि 22 के डेट में देखा होगा, बहुत सारे बच्चों का सेकंड इंस्टॉलमेंट भी जारी हुआ था, मैंने आपको लाइव वीडियो भी प्रोवाइड किया था। तो इन बच्चों को घबराना नहीं है, इनका भी सेकंड इंस्टॉलमेंट जल्द ही देखने को मिल जाएगा। ऑलमोस्ट 31 तक आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट का पैसा भी देखने को मिल जाएगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपका जो है आपका मैसेज वगैरह, आपके करिए कि पैसे वगैरह लगातार आ रहे हैं, आप जाकर के अपनी करंट स्थिति से, जो आपकी स्कॉलरशिप का स्टेटस होता है यूपी स्कॉलरशिप का, वहां पे करंट स्टेटस में करंट स्थिति को पता कीजिए। वहां पे आपका अमाउंट वगैरह दिखा देगा। किस प्रकार से दिखाएगा एक बार मैं आपको वो दिखा दूं, कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि इनका दिख रहा होगा, इनका वेरीफाइड हुआ था बहुत पहले। ये जो करंट स्टेटस होता है इसमें आपका दिखाने लगेगा स्कॉलरशिप
स्लिप ऑफ आरएस इतना 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 एंड फी रिवर्समेंट ऑफ आरएस इतना 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 डिसबर्सेड इन योर आधार बेस्ड बैंक अकाउंट और बैंक अकाउंट, यहाँ पे इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप जाकर के करेंट स्टेटस से सारी स्थिति को पता कर सकते हैं। हो सकता है कि अभी भी आपका यहाँ पे वेरीफाइड ही दिखा रहा होगा और आपका पैसा नहीं आया होगा, तो यहाँ पे जब आपका पैसा भेज जाएगा तो 1-2 दिन के बाद से या फिर उसी दिन यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी आपका पैसा नहीं आया होगा, अगर आपका फॉर्म वेरीफाइड होगा तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी कैटेगरी के फंड में पैसा रहता है, अभी फिलहाल में पैसा है, घबराने की जरूरत नहीं है, तो जल्द ही आपको अपना पैसा देखने को मिल जाएगा। पीएफएमएस की वेबसाइट की बात करें तो वो अभी आपका बंद हो गया है 31 मार्च 2025 तक, तो यहीं से आप जाकर के चेक भी कर सकते हैं, वहां से आपको देखने को नहीं मिलेगा। पीएफएमएस से अभी आप चेक नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ से जाकर के आप अपनी सारी स्थिति को पता कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। चेक करने का प्रोसेस मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।